सदर्शन सृष्टि मतलब टू प्रोड्यूस चाइल्ड बाय हैविंग अ लुक ओनली, इफ यू लुक अ पार्टनर। एंड इंद्र से यहाँ पे उन इंद्र को मत समझना जो कि स्कॉर्पियो में मिलते हैं। ये इंद्र हैं बेसिकली पोजीशन, इंद्र इज अ पोजीशन नॉट अ गॉड, ठीक है। वो इंद्र के स्थान में बैठने वाले देव बनते हैं। तो ये जो जितने ऋषि मुनि ये सब नाम है ना, ये एक्चुअली में एक स्टार कॉन्स्टलेशन की चर्चाएं हैं। सो स्टोरी है क्रिएशन की, ड्यूरेशन की, मतलब जब रुद्र को बनाया, रुद्र ने फिर डिस्ट्रक्ट किया एंड ऑल दोस थिंग, एंड देन अगेन क्रिएशन इज हैपनिंग। सो दैट इज हाउ आद्रा कम्स एंड देन कम्स पुनर्वसु, दिस इज रीस्टैब्लिशमेंट, दोबारा से सृष्टि की संरचना करना और यहाँ से फिर स्टोरी करना। मतलब प्रलय आ चुका है, प्रलय जा चुका है, नाउ अगेन होल सारी सृष्टि को वापस से स्थापित किया जा रहा है। एंड महाविष्णु हैज इंस्ट्रक्टेड लॉर्ड ब्रह्मा टू क्रिएट द यूनिवर्स। सो विष्णु ने शुरू किया क्रिएशन। फर्स्ट ही सैड, पहला ओम का उच्चारण होता है एंड 4 मानस पुत्र का जन्म होता है, सनक, सनादन, सनत सुजत एंड सनत कुमार। ये 4 लोगों का मानस पुत्रों का जन्म होता है, सनक, सनद, सनत सुजाता एंड सनत कुमार। इस प्रकार से 4 का होता है। एंड ब्रह्मा आस्क्ड देम टू लाइक ना कि जाओ सृष्टि में निर्माण में तुम के लिए तुम्हारा काउंटर पार्ट दूंगा, तुम्हें पत्नी दूंगा एंड यू मैरी एंड प्रोक्रिएट। बट टू हिज दिस थिंग, हिज डिसबिलीफ, व्हाट हैपेंस इज कि ये चारों पुत्रों ने ये मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम जीवन में एनलाइटनमेंट की खोज करेंगे और उसके रिगार्डिंग में चीजें काम करेंगे। तो ब्रह्मा जी को तो बहुत गुस्सा आया कि बोल देखो, हम अभी ने हमको मतलब मना कर दिया, इतने छोटे से अभी पैदा हुए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली। रोहिणी लगन अगर प्रोमिनेंट है, you will find children disobeying you and children having choosing a path of non-marriage, because वर्गो का साइन देखो, अगर आप रोहिणी बनाओगे टॉरस एज अलग ना, वर्गो का साइन 5th हाउस में आने वाला है। So children having bad marriage or children having issues in marriage or taking a vow celibacy also comes in the 5th house. तो अब ये हो गया, तो अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी कंटिन्यूड, उन्होंने दूसरा ओम बोला और उससे उन्होंने ऋषि अत्रि, मरीचि, भृगु, पुलत्स्य, पुलाह, कत्रु, कर्दम, अंगिरस और वशिष्ठ का वो किया, ठीक है। इनसे ये जन्म हुए एंड दे असाइंड लाइक ना टू प्रोड्यूस वेरियस रेसेस, लाइक उसमें देवास, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुषा, ठीक है, गरुड़, राक्षस, ये सारे असाइन किए, बोले कि तुम इन सारे अलग अलग योनियों से उत्पन्न होने वाले इनको जन्म दोगे। एंड टू विच ही ऑल दीज गाइज लाइक ना अग्रीड टू कि ठीक है हम करेंगे। देन द थर्ड ओम के उच्चारण से थ्रू द राइट थंब उनके पैदा होते हैं दक्ष प्रजापति, ठीक है। दक्ष प्रजापति का जन्म होता है और साथ ही साथ उनकी पत्नी प्रसूति का जन्म होता है, दक्ष की पत्नी है, ठीक है। ठीक है, दक्ष का जन्म हुआ। फिर 4th ओम का उच्चारण में नारद पैदा होते हैं, ठीक है, नारद का जन्म होता है। नारद अगेन जो होते हैं वो इटर्नल बैचलर रहने का प्रण लेते हैं, टू विच ब्रह्मा कर्सेस हिम। ब्रह्मा ने नारद को एक कर्ज दिया, टू ट्रैवल ऑलवेज। इसीलिए यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन टूर्स एंड ट्रैवलिंग और ट्रैवल ब्लॉगिंग, या जीवन में स्थायित्व ना होने का श्राप कह लो, वरदान कह लो। अभी तो वरदान भी लगता है कई लोगों को कि हम जीवन भर घूमते फिरते रहें, बट दैट इज द कर्स दैट इज गिवन टू नारद। दैट इज अ कर्स दैट you will see manifesting in the form of Adra nakshatra and in the form of Punarvasu also. Punarvasu also represent, क्योंकि आद्रा का सेकेंड है। तो you will find people traveling their whole life non settling behavior. So जो लोग एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश चलते रहे, वो नारद हो गए हैं। That is the curse of Brahma given to him.
not to abide, you will never experience or repose to abiding a one place. ठीक है, तो नारद को ये श्राप मिला, इसीलिए वो देखो उनकी कहानियों में हमेशा वो एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे लोग से तीसरे लोग इधर उधर करते रहने का उनका वो टेंडेंसी है. देन अनदर मानस पुत्र जो उन्होंने पैदा किए, तो वो खुद स्वयंभू हैं, तो उनको उन्होंने स्वयंभुवा पैदा किया और उन स्वयंभुवा का नाम था मनु. तो क्योंकि वो कालांतर में पैदा हो रहे थे, सबसे पहले थे, तो वो आदि मनु कहलाए गए. और उनकी पत्नी सत्यरूपा देवी हैं. इन दोनों देवी से ही जन्म होता है एक को, मतलब ये दोनों आगे चल करके जन्म देते हैं जो मनुष्य कहलाए जाएंगे इनसे. ठीक है, इधर जो दूसरे नंबर पे जो ग्रुप था अत्रि का, तो अत्रि ने अनसुईया, करदम ने देवहूति, और भृगु ने खयस्ती, पुलस ने भूति, पुलह ने संभूति, कत्रु ने कस्मा, अंगिरस ने शारदा, वशिष्ठ ने ऊर्जा, मारीची ने कला. और करदम और देवहूति की पुत्री होती है कला, और कला ने फिर मरीचि ऋषि से विवाह किया और उनसे जन्म होता है ऋषि कश्यप का. आना कश्यप पे था मुझे अल्टीमेटली, मतलब मेन फोकस पॉइंट ये है क्योंकि कश्यप ही हैं जो दिति और अदिति के पति है. ठीक है, इधर दक्ष प्रजापति की कहानी सुनो. दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को जन्म दिया. उनका नाम रखा हर्षवाहा. और ये सारे जो है ना वो चक्कर में फंस गए किसके, पता है? नारद मुनि के. नारद मुनि ने इन लोगों को चमका दिया कि देखो एनलाइटनमेंट इज द बेस्ट पार्ट, सब लोग को मोक्ष की प्राप्त करनी चाहिए, नारायण नारायण बोलो और चलो मेरे साथ. वो इनको लेकर के चले गए. सेज नारद ने इनको ले लिया और साथ ही साथ फिर दक्ष ने इसके बाद फिर से 1000 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसको ये इनका नाम है हर्षवाहा. जो 5000 ये हुए हर्षवाहा एंड बाल सबला, वाह कुछ ऐसा नाम है, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, सबालवाह, देखना पड़ेगा एक बार फिर से. ठीक है, इस तरह से हुआ. तो इनको भी देखना पीछे पीछे, ये जो 5000 गए उनको देख के ये 1000 भी पीछे पीछे चल दिए कि वो 5 क्यों गए वहां. ठीक है, तो ये पीछे पीछे ये और मानस पुत्र भी चले गए. तो इन तरह से 6000 पुत्रों का लेकिन लॉस में चले गए दक्ष प्रजापति. तो दक्ष प्रजापति ने भी सेम कर्स, एक्चुअली नॉट नोइंग कि वो इटर्नल वॉयज पे रहेंगे, मतलब हमेशा चलते ही रहेंगे, घूमते रहेंगे. ये एक कर्स उनको दिया जो कि पहले से वो था. तब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पास आते हैं और ब्रह्मा के पास आकर के उन्होंने ये सिचुएशन बताते हैं कि भाई मेरे पुत्रों को भगा ले जा रहे लोग बाग, मैं क्या करूं है ऐसा, इतना मुश्किल से पैदा होते हैं और फिर ये 6,000 बच्चे गायब हो जा रहे हैं हमारे. तो ब्रह्मा जी ने उनको टेक्निक बताई, बोले कि देयर इज अ वे, देयर इज अ संकल्प सृष्टि. संकल्प सृष्टि मतलब कि क्रिएशन बाय विल. आप जो दक्ष प्रजापति इससे पहले जो जन्म दे रहे थे वो क्रिएशन बाय विल था. ठीक है, देन देयर इज अनदर वे दैट इज सदर्शन सृष्टि. सदर्शन सृष्टि मतलब टू प्रोड्यूस चाइल्ड बाय हैविंग अ लुक ओनली. इफ यू लुक अ पार्टनर, you will if you look in a certain form in a yogic posture, you will give birth. ठीक है, तो by mere look of a male can impregnate a female. Then there is a स्पर्श सृष्टि, by just the touch से भी आप सृष्टि कर सकते हैं, you can give birth. And then there is a संपर्क सृष्टि, that is the conjugal genital union of male and female. तो उन्होंने बोला ब्रह्मा जी ने कि तुम एक काम करो, तुम संपर्क सृष्टि से जन्म दो. इस भांति से जन्म देने पे जो पुत्रों के बीच में बहुत सारा लिखना लिंक रहता है ऑलरेडी. देयर इज अ जॉइंट दैट गेट्स कनेक्टेड विद दिस थिंग. मदर फादर की जो टेंडेंसीज होती है उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है. एंड इन दिस वे योर सन्स विल नॉट लीव यू. ठीक है, तो इस भांति प्रसूति ने सती को जन्म दिया जो कि कालांतर में भगवान शिव की पत्नी बनती हैं.
और साथ ही साथ उन्होंने जन्म दिया 13 और कन्याओं को, अदिति, दिति, धनु, विनाता, कद्रु, सिमिका, कर्धा, करूरा, कपिला, मुनि, अनयुआ, काला एंड प्रधा. These 13 get married to ऋषि कश्यप. These all 13. और इनसे जो है ना जन्म होता है सारे जो डेमीगॉड्स देखते हो. तो अदिति जो है उनसे जो जन्म होता है जिन पुत्र का, वो इंद्र है. एंड इंद्र से यहाँ पे उन इंद्र को मत समझना जो कि स्कॉर्पियो में मिलते हैं. ये इंद्र हैं बेसिकली पोजीशन. इंद्र इज अ पोजीशन, नॉट अ गॉड. ठीक है, वो इंद्र के स्थान में बैठने वाले देव बनते हैं. एंड अदर देवी, अदर डेमीगॉड्स गेट्स प्रोड्यूस. दिति से जो पैदा होते हैं उनको बोलते हैं दैत्यास. अदिति से जो पैदा होते हैं उनको आदित्यास बोलते हैं. और दिति से पैदा होने वाले जो भी हुए उनको दैत्या बोले गए. और उनमें सबसे पहले पैदा होने वाले हैं हिरण्याक्ष. ठीक है, हिरण्याक्ष का जन्म होता है और वित्रासुर का जन्म होता है और हिरण्य कशिपु का जन्म होता है. ये 3 भाई पैदा होते हैं. ठीक है, धानु जो उनकी पत्नी है कश्यप की, उनसे दानव का जन्म होता है, अनदर डीमन क्लैन. ठीक है, मायासुर, विप्रचित्री, संभारा, नमुची, पुलोमा, अस्लिमोमा एंड विरूपक्ष. दीज आर द नेम ऑफ द डीमन क्लैन. ठीक है, धानु से जो पुत्र जन्म होते हैं. अनायु से जो जन्म होते हैं उनका नाम है विक्षारा, बला, वीरा एंड वृत्रासुरा. ओके, वृत्रासुरा इज हेयर. दिति वाले वज्र का नाम है, वज्र का. वृत्रासुर इज अनासुया. एंड देन काला से जो जन्म होते हैं, काला का कालकेय का जन्म होता है, विनाशिका का जन्म होता है, क्रोधा का जन्म होता है. और क्रोधा और उनके द्वारा जो पत्नी होती हैं उनसे जो जन्म होता है वो क्रोधावश करके और संतानों को जन्म देते हैं. इधर जो मुनि पत्नी का नाम है उनसे जो जन्म होता है वो भीमसेना, उग्रसेन और गंधर्व यानी कि और सेलेस्टियल डांसर्स और इन सब का जन्म होता है. ठीक है, प्रधा से भी गंधर्व लोगों का जन्म होता है. क्रूरा से सुचंद्र, हंस्था और चंद्रा इनका जन्म होता है. एंड अदर वाइफ ऑल्सो गिव बर्थ टू डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो ये पूरी क्लैन है. मतलब नहीं, मेरा समझाने का तरीका था कि किस प्रकार से अब यहाँ से ना संसार के बहुत सारे शाखाएं कटेंगी. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इनको किसी फॉर्म में ऐसा वो उसके फॉर्म में बनाया जाए, देखने में आसान रहे, क्योंकि बाद में कैच ऑन करने में आसान रहेगा. क्योंकि अभी आने वाली बाकी सारी अब जितनी कहानियां होंगी ना इन्हीं के आगे पीछे डोलेंगी. और ये भी मत समझना कि ये जो कहानियां हैं, ये नाम है, सब ऐसे ही हैं. क्योंकि रामायण में देयर इज अ टेक्स्ट वेयर, रामायण महाभारत दोनों में ही एक कहानी है जहां पे इन्हीं, जैसे कि पत्नी का है, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी के बारे में बात हो रही है. ऋषि वशिष्ठ की पत्नी के बारे में चर्चा है कि इनकी ऋषि वशिष्ठ सप्तऋषि तारों में एक तारा है और इट्स अ डुअल तारा. उसमें बात होती है कि ऋषि वशिष्ठ ना अपनी पत्नी को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से वो बोल रहे हैं, कहते हैं क्या नाम है उनका, विदुर राजा को बोल रहे हैं कि इस समय विवाह मत की, उस समय युद्ध मत कीजिए. तो ऋषि वशिष्ठ के तारे को देख सकते थे वहां पे. तो ये जो जितने ऋषि मुनि सब नाम है ना, ये एक्चुअली में एक स्टार कॉन्स्टलेशन की चर्चाएं हैं, जिसमें वो जो 6000 जो भग गए ना, वो देवर लाइक लॉस्ट इन द क्रिएशन, इन द प्रोसेस जो दक्ष प्रजापति का हुआ है. देयर इज अ स्टार दैट इज लाइक ना कनेक्टेड टू आद्रा. दक्ष प्रजापति की डेथ हुई है तो दैट इज कनेक्टेड टू अ स्टार दैट वाज गॉन अवे. इसलिए इन स्टार और इन सब के नाम को ऐसे ही मत लेना, क्योंकि अभी सूर्य इसी में जन्म ले रहे हैं. मतलब ये एक्चुअली कहानी लगती है हमें कि ये दैत्य देवी देवताओं की ये, बट ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सूर्य भगवान का जन्म हो रहा है, कौन जन्म देता है.
ये पूरा फिनोमिना है उसका, और किसकी संख्या में कौन आ रहे हैं। ठीक है, ये जो ऋषि के नाम है ना, ये सप्तऋषि स्थापित हो रहे हैं, स्टैब्लिश हो रहे हैं, और इनकी पत्नियों के द्वारा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि जो संतानें हैं ना, वो ये स्टार उस साइड से आए हैं, ये जो सूर्य आया है ना उस साइड से आए हैं, कहीं ना कहीं वहां से ट्रेवर्स करते हुए हमारी कक्षा में स्थापित हुए हैं। क्योंकि ये पूरी कहानी अभी सुनाता हूँ और किस प्रकार से तुमको समझ में आएगा। तो ये राक्षस जो दिति से पैदा हुए ना, ये बिल्कुल अपोजिट नेचर है। मतलब एक देवा है इंद्र, और ये, तो हिरण्याक्ष और वृत्रासुर ने क्या किया कि अप्रोच देयर ब्रदर माया, माया इनके ब्रदर का नाम है। एंड माया से इन्होंने वरदान बोला कि एक काम करो माया, तुम ना ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करो और तुम हमारे लिए महल बनाओ, महलों का निर्माण करो। माया को लगा कि हाँ यार ये अच्छा आइडिया है, अच्छा करियर ऑप्शन है, लेट्स गो टू ब्रह्मा एंड आस्क फॉर दिस ब्रूम बूम। ठीक है, तो बूम में माया ने जब उनसे मांगा तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो बेटा, तुम अभी छोटे हो, ये सब चक्कर में नहीं पड़ो, तुम दैत्य और आदित्य दोनों सबको समान मानो और सबके लिए निर्माण करो, तब तुम्हें मैं ये शक्ति दूंगा। माया ने कहा ठीक है, मैं दोनों के लिए करता हूँ। तो जितने माया ने असुरों के लिए महल बनाए, उतने ही महल उन्होंने देवाओं के लिए बनाए। तो उन्होंने एक इंद्रलोक स्थापित किया, उन्होंने एक नर्कलोक स्थापित किया जहाँ पे दैत्य लोग रहते थे, राक्षस लोग रहते थे। बट ये बात ना, ये हिरण्याक्ष को समझ नहीं आई। बोले कि ये गलत है, एक काम है, तुम्हारा तो यही था ना कि तुम्हें बनाना पड़ा, हम क्या करते हैं, हम कैप्चर कर लेंगे उसको भी, हमारे भाई ने बनाया है, कोई किसी को फ्री में क्यों दें। ठीक है, तो हिरण्याक्ष ने जैसे ही अपनी संपदा पाई तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया देवाओं के ऊपर और गंधर्व किन्नर और किम पुरुषा के ऊपर एक युद्ध। ठीक है, और युद्ध बहुत सा लाइक फाइट वाइट होती रही, सारी चीजें हुई, एंड दिस प्रोसेस चलता रहा। इधर जो आदि मनु थे, मतलब आदि मनु और इनकी पत्नी है, तो ये लोग अपना थोड़ा टाइम मतलब समझने में कि हाँ सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, ये सब नॉलेज वॉलेज गेन कर रहे थे कि आगे मतलब कंटिन्यू कैसे करते हैं ब्रह्मा के सामने बैठ करके। ब्रह्मा वाज टीचिंग हिम देयर। देन दे डिसाइडेड कि चलो ठीक है, पृथ्वी लोक में जाना है, उनको बताया गया था कि चलो पृथ्वी लोक चलते हैं। तो वो ढूंढने लग गए कि पृथ्वी लोक तो कहीं दिख ही नहीं रही। तो ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी लोक तो मिल नहीं रहा, आपने कहाँ बताया था। तो ब्रह्मा जी बोले कि यही कहीं तो रखा था, अभी कहीं चला गया क्या। तो तो उन्होंने जब वो मेडिटेशन में गए ना, तब उनको याद मालूम चला कि जो ये हिरण्याक्ष है ना, ये जा करके इसने बहुत उथल पुथल मचाई थी। एंड व्हाट ही डिड, ही टुक द अर्थ एंड सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, ताकि इस पे ना ये सृष्टि का निर्माण ना हो सके। और जो मनुष्य होंगे, क्योंकि ये देवताओं को पूजेंगे, इनको नहीं पूजेंगे, इस वजह की भावना भी थी इनके मन में कि इनको पूजें। ठीक है, क्योंकि अगर ये पाताल लोक की तरफ जाएंगे तो ये ऑब्वियसली इन्हीं के अंडर में रहेंगे, तो इसीलिए उन्होंने समुद्र के नीचे वो पृथ्वी को छुपा दिया था। तब जा करके जब ये बात ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो, वो विष्णु जी से बताया कि देखो मैटर अभी हो गया है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अभी तो पृथ्वी लोक ही छुपा दिया है, तो अभी ये लोग कहाँ जाए, ये मनु लोक को मैंने बनाया नहीं इन्हीं लेक के लिए। तो विष्णु जी कहेंगे डोंट वरी, आई विल टेक केयर, यू गो, आई विल हैंडल दिस। देन विष्णु भगवान टुक द फॉर्म ऑफ अ वाइट बोर। ठीक है, वराह का रूप उन्होंने लिया। एंड देन ही वेंट अंडर दैट वाटर एंड किल्ड हिरण्याक्ष। और किल करने के बाद उन्होंने पृथ्वी को अपने इसमें संरक्षण टूथ में फंसा करके पानी से बाहर निकाला। ठीक है, इस समुद्र से बाहर निकाला एंड उसको पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित किया। दैट एरा, दैट एज केम टू बी नोन एज श्वेत वराह काला, यानी कि व्हाइट वोर का ईयर कमेंस वहां से शुरू हुआ। सो बेसिकली दिस इज अ होल, मतलब ये स्टोरी कितने लेवल पे क्या, मतलब अभी जिस लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल से मैं तुमको बस ये कह सकता हूँ कि देखो ये पूरी स्टोरी जो है ना, वो क्रिएशन की ड्यूरेशन की है, कि किस तरह से पृथ्वी कहीं अंडर द वाटर, यानी कि कोई गैलेक्सी के उसमें, जिसमें जैसे हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं, उसी की फॉर्म ही कोई गंगा में ये छुप गई थी।
और किस प्रकार से सम विष्णु काइंड ऑफ सिचुएशन, अब ये नहीं समझ में आता है कि किस तरह से वरा का अवतार हुआ होगा या हाउ पीपल सॉ इट और हाउ व्हाट द ऋषि मेंट इट, वो नहीं समझ में आता है, बट देयर वाज सम फिनोमेना ड्यू टू विच पृथ्वी केम इन दिस लोकेशन and then Manu and Adi Manu came to sit in Prithvi Lok and then क्रिएशन हैपेंड, लाइक ना मनुष्य का वो चीज़ें शुरू हुई, तो ब्रह्मा के राइट नॉस्ट्रल से ये सारी चीज़ें होती हैं. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आई फील दिस इज ऑल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना जिसको समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमें समझ में आ नहीं रहा है, ये मेरा मानना है. और कभी आया तो समझ में आएगा, कुछ पता चलेगा, चीज़ें हिंट मिलेगी, बट देयर इज अ सम ह्यूज हिंट दैट इज गिवन इन दिस फॉर्म. ठीक है. तो दिति को बहुत क्रोध आया क्योंकि उनका पुत्र मरा. ठीक है. एंड देयर इज अ ह्यूज लाइक ना, दिति और अदिति की कहानी ऐसी है कि दिति इज वेरी लाइक ना वेरी रूड हार्श नेटिव. ठीक है. इवन कि लाइक ना वो अपने हस्बैंड को भी बहुत भाव नहीं देती हैं. ठीक है. कश्यप को भी बहुत वो नहीं मानती है. इज वेरी रूड. उनका विचारधारा है कि जो भी चीज़ मिलती है वो मेरा ही वो है, मैं अपने बाहुबल से उसको पालूंगी. और अपने मतलब इनके पिता भी इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं. दक्ष प्रजापति ऑल्सो सपोर्ट्स हिम, इवन टू द मैटर दैट दीति ने शर्त रखी थी जब वो विवाह कर रही थी कश्यप ऋषि से कि मुझे ये अपनी पटरानी बना के रखेंगे. अब फॉर दोज हु डोंट नो, पटरानी मीन्स द क्वीन. बट कश्यप बोले कि जब मैं ब्राह्मण हूं, मैं नॉर्मल साधारण, तो पटरानियां तो राजाओं की होती हैं, तो इसलिए मतलब है कि अगर मैं पटरानी का ओहदा देता हूँ किसी को तो मैं आपको ऊपर रखूंगा, और ब्राह्मण किसी को ऊपर या नीचे नहीं रख सकते. सो देयर वाज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दक्ष एंड कश्यप ऑन जस्ट टू मैरी. मैरिटल सिचुएशन में ये इश्यू क्रिएट हुआ था कि वो, तो अल्टीमेटली आदित्य सेड कि ठीक है जाने दीजिए आप. आदित्य इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, very humbled, very like na good natured one, इस बात. सो अदिति ने फिर क्या बोला, अच्छा फिर संपूर्णता से विवाह हुआ, सारी 13 पत्नियों का विवाह हुआ, और इन 13 पत्नियों के विवाह के बाद मैं तुमको संतानें बता दी कि जो संतानों का जन्म हुआ. ठीक है. इसमें इंद्र का जन्म होता है. इसके पश्चात क्या होता है कि देवी अदिति जब ये खबर सुनती है तो काफ़ी दुखी हो जाती है कि उनके लाइक ना उनके ही बच्चों, आपसी बच्चों में मैरिटल नहीं, आपसी एक ही पिता के संतान होकर के झगड़ा कर रहे हैं. तो दिस ऑल्सो कम्स इन पुनर्वसु. हाँ, ये तुमको देखने को मिलेगा कि आपस में जो सिबलिंगली राइवलरी है वो पुनर्वसु में बहुत प्रोमिनेंट फीचर होने वाला है. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि अदिति को जब हिरण्याक्ष की मृत्यु की खबर मिलती है, दिति को वो कंसोल करने की कोशिश करते हैं. दिति इज लाइक कि तू तो रहने दे बहन, तू तो अपना हस्बैंड संभाल और अपना बेटा संभाल, मेरा दुख को कंसोल करने का जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी अपनी. ठीक है. एंड जब अदिति को भी थोड़ा सा लगता है तो, लेकिन उनको इस बात से बड़ा दुख होता है कि लेकिन ना इतनी हेट्रेड है, मतलब इतना एक भाई उसके लिए होता है. तो वो ऋषि कश्यप से कहते हैं कि प्रभु मेरे को एक कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि जो संतानें अब पैदा हो मेरे द्वारा उनमें बिल्कुल जेलसी ना हो, उनके बीच में बिल्कुल भी लाइक उनके मन में बिल्कुल भी वो घृणा ना हो, बिल्कुल भी द्वेष ना हो. तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि ऐसे तो सिर्फ एक ही हैं जो सूर्यदेव हैं, और तुम उन्हीं की उपासना करो और उन्हीं से ये वरदान मांगो. उन्होंने प्रोसीजर बता दिया कि ऐसे ऐसे इसको करना है, और इस प्रोसेस को तुम व्रत को अपनाते हो तो तुम्हें सूर्यदेव से वरदान प्राप्त होगा, और सूर्यदेव से वरदान में तुम सूर्यदेव को ही मान सकते हो. तो इस भांति अदिति वो व्रत करती हैं, और व्रत पूरा करने के बाद सूर्यदेव उनको स्वयं दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के पश्चात उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो उनके गर्भ से जन्म लेंगे. तो इस भांति जब उनके गर्भ में सूर्यदेव आते हैं तो वो गर्भ पूरा चमकता है क्योंकि वो इज सन, तो वो गर्भ में भी है तो पूरा ब्राइटेड, पूरा चमक रहा है. एंड सो एवरीबडी कम्स टू नो कि अभी इनके पेट से ना
इनका जन्म होने वाला है, आदित्य का जन्म होने वाला है। तो 12 आदित्य जो हुए वो इस फॉर्म से जन्म लिए अदिति के पेट से। सो लुकिंग एट दिस ना, अदिति ऑल्सो स्टार्टेड लाइक ना डूइंग पेनेंस, और उन्होंने भी ऋषि कश्यप से ऐसा वरदान मांगा कि बोले कि ऐसे संतान जन्म मतलब दो जो आदित्य के पुत्रों से पराक्रमी हो, उनसे बलशाली हो। मतलब देख रहे मेंटेलिटी, देख रहे हो कि इस नहीं, वो आदित्य को दे, किसी को दे, लेकिन जो पैदा हो उससे बलवान हो, ऐसा वरदान मांग रहा है। तो ऋषि कश्यप ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, मैं तुमको देता हूँ ऐसा वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन तो व्रत बताता हूँ। ठीक है, और व्रत उन्होंने बताया कि लेकिन उसमें कुछ ऐसे उन्होंने नियम बना दिए कि लेकिन ना आप बाल खोल के व्रत में नहीं करेंगे, और कुछ कुछ वस्त्र पहनेंगे, कुछ कुछ भोजन करेंगे, वो सारी। और कश्यप न्यू कि लाइक ना ये पूरा कर पाएंगे नहीं। ठीक है, वो सारा सिनेरियो है। तो इन दिस वे जो जन्म होता है तो वो पूरा प्रोफेसी फुलफिल नहीं हो पाती ना, क्योंकि वो उन्होंने व्रत कहीं ना कहीं खंडित किया होगा, तो फिर वो पूरा फुलफिल नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू आदित्यास कहीं ना कहीं वो उनके पुत्र निकलते हैं। फिर वो राक्षस का, दैत्यों का पूरा क्लैन आता है, उन क्लैन के बारे में भी चर्चाएं हैं। ठीक है, इधर कश्यप ऋषि की 2 और पत्नियां हैं, कद्रु एक पत्नी है, और एक कद्रु एंड, हाँ कद्रु है, और कपिला है। कद्रु और कपिला भी लाइक ना अपने हस्बैंड का देख करके कि भाई कश्यप ऋषि के पास तो बड़े फिनोमिना है लेकिन अच्छे अच्छे पुत्र पैदा करने के, तो कद्रु भी लाइक ना एक दिन एक एक कद्रु और कपिला दोनों एक एक टांग पकड़ के दबाते रहते हैं। तो कश्यप ऋषि को लगता है कि अरे यार ये लोग इतना मेरा सेवा कर रहे हैं, तो इनको भी बोले कि ठीक है तुम भी जो वरदान मांग लो, क्योंकि सारा टाइम तो मेरे को ये दिति और अदिति के प्रपंच को ही सॉल्व करने में लग जाता है, तुम लोग पे तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। तो उन्होंने कद्रु ने मांगा कि मुझे ऐसी संतानें जन्म दे जो जो स्पाइन रहित हो। सो बेसिकली उन्होंने नाग, जो देवता है, नाग का जो क्लैन है, वो पत्नी कद्रु ने मांगा कश्यप ऋषि से। अब कश्यप ऋषि तो बोले ठीक है। तो जो कपिला है उन्होंने गरुड़ की क्लैन को मांगा कि जो हो, और ऐसा मांगा कि इनके पुत्रों से विजय पात्र हो। तो इसीलिए देयर इज लाइक होल थीम ऑफ राइवलरी कमिंग अप, लाइक एक सर पे एक गरुड़ है, एक राक्षस है, नहीं, एक राक्षस प्रजाति है, एक देव प्रजाति। तो इस प्रकार से 12 आदित्य जो हुए वो वरुण, कई कई नाम है 12 आदित्यों के नाम, मैं भूला तो नहीं हूँ, बता दो लेकिन मैं वो ना श्योर। 12 आदित्य का नाम है वरुणा, भागा, विवस्वन, पुषा, सवितुर, तवस्ता, विष्णु, अस्मो माता। इस प्रकार से 12 आदित्य का नाम है। ठीक है, जो हम लोग शायद नहीं जानते, बस बेसिकली दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12 मंथ्स। वो 12 मंथ्स में जो डिफरेंट रेडियंस के साथ, देयर इज अ होल गीता गोरखपुर में एक पूरी बुक है जो सूर्य के ऊपर है, उसमें हर एक रश्मियों के बारे में बात है कि हर मंथ के जो ये सूर्य बताएंगे ना कि इस मंथ का ये विवस्वत है, पुषान है, भागा है, वरुण है, इन सब की रश्मियां कितनी हैं, इनकी क्वालिटीज क्या है, इनके पास वरदान क्या है। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश कि भाई कोई सूर्य किस राशि में होगा ना, तो वो डिफरेंट देवता है, और वो डिफरेंट देवता की डिफरेंट क्वालिटीज है। ठीक है, तो मौका लगा तो शायद मैं कभी बताऊं, बट देर इज टू मच टू टेल एक्चुअली हर एक नक्षत्र में। तो मैं कभी दर सोचता हूँ कि मैं कितना कहाँ रुकूं, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कभी कदार रुकना पड़ता है। बट दिस इज हाउ आई वांटेड टू एक्सप्लेन द होल दिति एंड अदिति का जो सिबलिंग राइवलरी एंड ऑल दोज इश्यूज, किस प्रकार से फिर यहाँ से कश्यप ऋषि से ये सारा नाग और ये सब, नाग, गरुड़, देव और ये सब का कॉन्सेप्ट आता है।
इट्स अ ब्यूटिफुल व्हाट टू से थिंग। अगर ये एस्ट्रोनॉमिकली भी समझ में आ जाए, मतलब नहीं आता है अभी तो, हो सकता है शायद इसमें भी कुछ हो, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल तो है, ये बात तो मैं श्योर हूँ कि है, बट वो है कि हाँ क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक हो जाए तो और मजे की बात है। ठीक है। उत्कर्ष, आप ये सारी स्टोरीज कहाँ से पढ़ते हो? कहाँ से पढ़ते हैं? देखो, सूर्य पुराण मैंने पढ़ रखी है, गरुड़ पुराण मैंने पढ़ रखी है, नवग्रह पुराण मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब मैं ईच एंड एवरी दैट आई गो विथ, तो मैं कोशिश करता हूँ। देन देर इज अ होल हिस्ट्री विथ नव लाइक ना विथ नक्षत्र। मतलब तुमको तुमको जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट डे का लेक्चर में जो तुमको वो खोलने को बोला है ना, पोर्टल, ये सब कहानियां पोर्टल से आ रही है। क्योंकि जब मैं भूल आपने, गई हूँ, आप प्लीज टेल मी द पोर्टल नेम, मैं आज ही खोलती हूँ। डूड दैट इज नॉट अ पोर्टल, वो मैंने तुमको इमेजेस भेजी थी ना, हाँ हाँ हाँ। वो जब तुम दीवार पे उसको चिपकाओगे ना इस दैट सीक्वेंशियल ऑर्डर, वो हाँ, दीवार पोर्टल बन जाएगी। वो पोर्टल अच्छा। अरे मेरे को पोर्टल आइडियाज हैं वो अरे हिट। मेरे को भी भेज दो प्लीज। नहीं, पर उत्कर्ष, मतलब आप तो प्रॉपर स्टोरी बता रहे हो ना, ये तो कहीं लिखी होगी ना हाँ किसी हाँ, ये तुम हाँ। ना जब भागवत सुनते हो, जब तुम शिव पुराण पढ़ते हो, ये सब में अलग अलग स्थानों में हैं। आई थिंक व्हाट अच्छा। उत्कर्ष जी इज ट्राइंग टू से इज कि जब आप वो लगाओगे तो द पोर्टल विल ओपन, लाइक इट विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू, करेक्ट। somehow things will come in front of you. बट द अच्छा। होल प्रोसेस कि मैंने इस पे बहुत साल स्पेंड किया हुआ है। ये जो हम्म पुरूरवा उर्वशी की कहानी कहीं नहीं है। हम्म। ये एक जगह मिलती है, वो है सुधा मूर्ति की किताब में, द सरपेंट्स टेल। और ये महाभारत के कई हिस्सों का अलग अलग खंड में कहानियां हैं। ये जो नल और दमयंती की स्टोरी भी मैंने सुनाई थी ना, ये भी महाभारत से ही है। हाँ, महाभारत की ये वन वाली तो मैंने वन सुनी है, नल दमयंती वाली तो। वन प्रस्थ की स्टोरी है ये। हम्म। और मेरे पास ये भी बहुत सारा, मतलब मेरे को इन बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रहा है, तो आई कीप दिस अमर चित्र कथा की पूरी मैगजीन आती है, लाइक आई हैव अ फुल माइथोलॉजिकल कलेक्शन विद इट। तो तो ये मैं हाँ, सब्सक्राइब करती हूँ, हाँ। तो इसमें सारी स्टोरीज हैं, मतलब वो करण की है। नहीं, जैसे कि ये जो इन्होंने बताई ना, वो नारद जी पे हनुमान जी वाला फेस, ये भी मैंने कई बार सुनी और शायद पढ़ी भी, क्योंकि हाँ पहले ना बचपन में ना वो गीता प्रेस की मेरी दादी स्टोरीज पढ़ती थी, तो हम हम्म, बैठ के सुनते थे। और कई वाली वो तो व्रत की कथाएं होती है ना, वो भी ऐसे स्टोरी में आ ऐसी जाती हैं। होती है, हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो वो मम्मी व्रत करके कथा पढ़ रही है, तो ये व्रत वाली भी मेरे को याद है कि वो एक बारी गलती से उनका ये होता है, बाल खुले नहीं छोड़ोगी, जो हाँ आप बता रहे हो ना। हाँ तो वो गलती से मंदिर ना खुले बालों के साथ चले नहीं, सुबह बाल खोल के ही बाहर निकल आती हैं कुटिया से, हाँ, तो उनका वो व्रत सफल नहीं हो पाता है। ये भी करेक्ट। आई हैव रेड या आप टीवी में देखी होगी, मतलब मैं एपिक चैनल वैसे काफी देखती हूँ, तो उसमें आती रहती है ये। हाँ, अरे मैं बहुत कहानियां छोड़ रहा हूँ, बहुत तुमको, तुम मतलब तुम मेरा लाइक ना विडंबना सोचो कि मेरे को कितनी कहानियां पीछे ही बतानी है। मतलब मुझे अश्विनी में भी कितनी बची हैं, भरनी में भरनी में तो देवी टच ही नहीं किया मैंने, देवी भागवत पुराण नहीं टच किया मैंने उसमें, बोला कि अभी भरनी में वो बताने लग जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। कृतिका फिर भी मैंने पूरा टच किया, तो ये ठीक है। ब्रह्मा क्योंकि टच होगा ही होगा, तो इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे छोड़ दिया था। ठीक है। शिव जी पूरा कवर नहीं है, त्रिपुरा का नहीं नहीं समझाया है। अभी पुनर्वसु में भी देखो हालत ये है कि अभी मेरे को इसमें धनुष नहीं बताया है मैंने, कितने प्रकार के धनुष का जिक्र है पूरे पुराणों में, कितने उसमें। ठीक है, शिव धनुष तोड़ने का वो है। ठीक है, शिव धनुष के बारे में बातें हैं। देन देयर इज अदर डिफरेंट डिफरेंट धनुष बनाने का वो भी है, सारी चीजें। तो वही है कि मैं मतलब सोचता हूँ कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मतलब फिर वही है कि फिर मैं रेलेवेंट पे आ जाता हूँ कि किससे प्रिडिक्टिंग टेक्निक मिल जाएगी और किससे स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, तो फिर वो वहाँ पे लिमिट करना पड़ जाता है। अच्छा, बट उसका एक और क्वेश्चन, जैसे मेरे पास शिव पुराण है, बट उसमें तो एक तरफ संस्कृत में लिखा है, एक तरफ हिंदी में मीनिंग लिखा है, मैं उसमें स्टोरी नहीं फाइंड आउट कर सकती, वो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। मतलब आप उसकी कोई डिफरेंट बुक आती है, मतलब कि समरी ऑफ शिव पुराण, उसमें स्टोरीज हैं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर वो वाला है, तो उसमें तो बड़ा मेरी मान लो डिफिकल्ट है। कि बहुत सारे कथाकार हुए हैं शिव पुराण को सुनाते हैं, हाँ। जो लाइक ना, अच्छा अच्छा याद दिलाए।
स्टोरी रीटेलिंग का हम्म, गुण होता है पुनर्वसु में, रीटेलिंग टेल्स। ये वो जो आपने कथाकार बनते हैं ना, बृहस्पति पुनर्वसु में हो तो हाँ कथाकार बनता है व्यक्ति, हाँ टेलिंग द टेल्स। और मेरा मार्स क्यों कहीं ना कहीं है, तो इसलिए मेरे को है हैबिट ऐसा कथाएं सुनाने का। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति का साइन है, तो कथा सुना सुना करके स्टोरीज के फॉर्म में इसको चीजें मैनिफेस्ट करने का एक वो हैबिट है। तो पुनर्वसु में ये आता है। फिलहाल जो तुम पॉइंट कह रहे हो ना, किससे, देखो गुरु को सुनना चाहिए। मतलब ये जितनी शिव पुराण और ये सारी चीजें तो जो मैंने सुनाई ना, वो मैंने भी किसी की सुनी है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं कथाओं पंडालों में मतलब मैंने बैठ के सुना है, और बहुत बचपन से सुना है। तो अब क्योंकि वो सुनी थी तब उस टाइम पे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो रिलेवेंस मिलता है, तो याद आ जाता है, चीजें हिट हो जाती हैं। ठीक है। ये पुरूरवा उर्वशी की स्टोरी ढूंढने में मेरे को बहुत घंटे लग गए थे, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी कहीं पे। सिर्फ मुझे ये याद था कि ये वो सुधा मूर्ति की बुक्स में मैंने पढ़ा था, और वो बुक की पीडीएफ फॉर्म कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैं सब बुक खरीदना चाहता था नहीं, फिर मिल गई। फिर कहीं तो पा लिया था मैंने, और ये स्टोरी भी पा ली थी। बट वही है कि ये सब गंधर्व अप्सराएं और ये सारी चीजें, अभी जैसे कि नाग में बहुत सारी स्टोरीज हैं, नाग और गरुड़, और किस प्रकार से ऋषि नागों का वो करते हैं। ठीक है, बस हवन करते हैं, नागों का हवन, ऑल दोस थिंग्स। सो बहुत सारी चीजें, बट होल थिंग इज कि देखो यहाँ पे जितना मिल रहा है उतना लपेट लो। लेकिन पढ़ने में मेरे को इंटरेस्ट आता है ऐसी स्टोरीज, तो इसलिए मैं आएगा सोच ही रही आएगा ही, वो बनाई ही ऐसी गई है, हूँ। बनाई ही ऐसी गई है। कर लो और फिर धीरे धीरे कलेक्ट होंगी, समय लगेगा।